हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला आने से तकरीबन 25 साल पहले हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम करबला में आ चुके थे। ये एक ऐसा वाक़या है जो शायद ही आपने सुना होगा और बहुत ही कम लोग हैं जो इस वाक़े का इल्म रखते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला आने से भी पहले हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम करबला आ चुके थे और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को करबला के वाक़े का पूरा इल्म था। इमाम अली अलैहिस्सलाम के सिफ़ीन की तरफ जाते वक्त बहुत से वाक़यात पेश आए, जिनमें से 2 वाक़यात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक, जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम करबला से गुजरे। दूसरा वाक़या, एक वीरान जगह पर जन्नत का चश्मा दरियाफ्त किया मेरे आका इमाम अली अलैहिस्सलाम ने। ये दोनों वाक़यात मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम जब सिफ़ीन की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे, जब नैनवा के करीब पहुँचे तो आपने पूछा, इस ज़मीन को क्या कहते हैं? कहा गया, इसका नाम करबला है। ये सुनकर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम रोने लगे और इस कदर रोए कि आंसू से ज़मीन तर हो गई। किसी ने आपसे पूछा, मेरे आका इमाम, क्या बात है जो आपको इतना रुला रही है? फिर आपने फरमाया, एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो उन्हें रोता हुआ पाया। मैंने पूछा, हुजूर, कौन सी चीज़ ने आपको रुलाया है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी जिब्राईल आए थे और मुझसे कहा कि करबला की ज़मीन पर फुरात के किनारे आपके नूरे नज़र शहीद कर दिए जाएंगे। अब अली सुनो, जब से ये सुना है कि आंखों से आंसू नहीं रुकते। उसके बाद आपने फरमाया, ये कहने के बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक मुट्ठी खाक दी और कहा कि इसको सूंघो। उसका सूंघना था कि अश्क आंखों से जारी हो गए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि इस ज़मीन पर आले मोहम्मद के एक बरगुज़ीदा गिरोह कत्ल किया जाएगा, जिसके गम में ज़मीन व आसमान खून के आंसू रोएंगे। उसके बाद हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम करबला से आगे के सफ़र के लिए निकले। जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम नैनवा के नज़दीक पहुँचे तो आपके लश्कर का पानी ख़त्म हो गया और तमाम लोगों पर प्यास का शदीद गलबा था। इंतहाई कोशिशों के बाद भी पानी ना मिला। निगाह एक राहिब पर नज़र पड़ी, उससे पानी तलब किया। उसने जवाब दिया, यहाँ से बहुत दूर दरियाए फुरात पर ही आपको पानी मिल सकता है। ये सुनकर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने किबला की तरफ होकर एक मकाम की तरफ इशारा किया कि इस जगह को खोदो। तामील हुक्म की गई। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के जानिसारों ने उस जगह की खुदाई की। खुदाई के बाद एक चश्मा नमूदार हुआ, लेकिन उसका मुंह एक बड़े पत्थर से ढका हुआ था। लश्करों ने लाख हटाया मगर उस पत्थर ने जुम्बिश ना की। फिर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम खुद आगे बढ़े, अपने हाथों से उस भारी पत्थर को हटाकर दूर रख दिया। शीरीन पानी का एक चश्मा मौजज़न हुआ। सब ने जी भरकर पानी पिया, मशकें भर ली। चश्मा नज़रों से गायब हो गया। राहिब ऊपर टीले पर ये सब माजरा देख रहा था। वो एक ईसाई था और उसने जब ये मौजज़ा देखा तो अपने टीले से नीचे उतर आया और दौड़ता हुआ लश्कर के पास आ पहुंचा और कहने लगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। वो लश्कर वालों से पूछता है, ए नेक आदमी, मुझे बताओ कि तुम्हारे सरदार कौन हैं? नबी हैं या नबी के वसी हैं? उस लश्कर में से एक सिपाही ने बताया कि नबी के वसी हैं। तो उस ईसाई ने फिर से पूछा, उसका नाम क्या है? क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो? उस सिपाही ने बताया कि उसका नाम अली है। तो वो ईसाई हैरान हो गया और कहने लगा, अली? इलियास, इलियास, इलियास। उस सिपाही ने कहा कि नहीं, इलियास नहीं, अली। तो वो ईसाई कहने लगा कि इब्रानी ज़बान में इलियास ही कहते हैं। तुम्हें कहाँ जाना है? उस सिपाही ने कहा कि हम जंग के लिए जा रहे हैं। वो ईसाई पूछने लगा, किसके साथ जंग है? जवाब मिला, शामी लश्कर के साथ। फिर से वो ईसाई पूछने लगा, शाम का हाकिम कौन है? उस सिपाही ने बताया कि मुआविया।
ये ईसाई दौड़ता हुआ हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के करीब आया और पूछने लगा, आप नबी के वसी हैं? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं नबी का वसी हूँ। तो वो ईसाई खुशी से झूम रहा था और कहने लगा, मेरे आबा व अजदाद काफ़ी अरसा इस बुर्ज में आज के दिन का इंतज़ार करते रहे ताकि आप जैसा कोई शख्स आए और इस चश्मे को तलाश करे। मेरे तमाम आबा व अजदाद फौत हो गए, किसी को इस चश्मे का पता न चल सका। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों में से एक ने इस पर इशारा किया कि जन्नत के चश्मों में से एक चश्मा यहाँ पोशीदा है। उस चश्मे की जगह को नबी या नबी के वसी के अलावा और कोई नहीं जानता। तुम में से जिसने भी ये चश्मा दरियाफ्त किया है, हम बगैर तरद्दुद उस पर ईमान लाते हैं और जंग में भी हम उसके हमरकाब रहेंगे। और वो ईसाई हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथों को चूमते हुए मुसलमान हो गया और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान करके जंग सिफीन का पहला शहीद बन गया।